Hello. Good morning, everyone. Can you hear me? Everyone should Yes, hear sir. Good me. morning. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So, day before yesterday, we see about the synchronous generator, synchronous machine. So now we have to continue with the synchronous machine. So in that chapter, we have to uh, see about the generator, synchronous generator. Okay. So now we have to see about the AC machines. So AC machines are classified into two types: synchronous machine and asynchronous machine. And the synchronous machine is also further classified as a synchronous generator and synchronous motor. Same while your asynchronous machine is also subdivided into two parts: induction generator or induction motor. So unsynchronous machine is also called as induction machine. So the first of all we see about the synchronous generator. A synchronous generator is a primary source of electrical energy. Uh, Before class, I will say that this synchronous generator is very important part of your electrical energy system or electrical power system. So this is the primary source of your electrical energy. Then synchronous motor is used as a motor as well as your power factor compensator. This synchronous motor is also used to power factor compensator. Use power factor compensator. So this is also called as synchronous condenser. This is also called as synchronous condenser. Okay. Then the induction generator, it is due to lack of separate field excitation, these machines are rarely used as a generator. So basically we use the induction machine as a induction motor, not as a induction generator, because of due to lack of separate field excitation. क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, हमें सेपरेट फील्ड एक्साइटेशन देना पड़ता है, तो उससे उससे देकर भी हमने को जो चाहिए होता है पावर, वो पावर हमको नहीं मिलता. इसलिए हम जो जनरेटर यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस मशीन ही यूज करते हैं, नहीं कि इंडक्शन जनरेटर को. ओके. देन इंडक्शन मोटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रिकल मोटर इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. सो दिस इंडक्शन मोटर इज ऑल्सो वाइडली यूज, मीन्स सबसे ज्यादा जो इंडक्शन मोटर यूज होती है वो इंडक्शन मोटर यूज होती है जो हम पंप के लिए यूज करते हैं ना, जो हमारे घर में जो यूज होती है पंप के लिए, वो इंडक्शन मोटर यूज होती है. तो इंडक्शन मोटर आर वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिकल मोटर इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. आपको जो मिक्सचर के इसमें जो मशीन यूज होती है वो इज आल्सो इंडक्शन मोटर. नाउ सी अबाउट दी synchronous generator or synchronous machine. So types of synchronous machines according to the arrangement of the field and armature windings. The synchronous machine may be classified in two parts. स्टेशनरी, जब आपका स्टेशनरी आर्मेचर स्टेशनरी फील्ड में है, आर्मेचर स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड, इसके ऊपर आपके टाइप्स ऑफ द जनरेटर इसमें होते हैं. तो अब देखो क्या होता है कि सिंक्रोनस मशीन में जो टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट होते हैं ऑफ द फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग. अब इस पे दो टाइप के ये होंगे. एक, आर्मेचर वाइंडिंग को हम स्टेशनरी रख रहे हैं और फील्ड वाइंडिंग को हम रोटेटिंग रख रहे हैं. ये किसके लिए? अबाउ
5 kVA जब अपने को चाहिए, उस समय में हम क्या करते हैं, आर्मेचर को स्टेशनरी, फील्ड को रोटरी है, रोटेटिंग। देन बिलो 5 kV तक चाहिए, तब हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को स्टेशनरी, आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेटिंग, आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेटिंग। सो इस टाइप से हम इसकी अरेंजमेंट करते हैं। तो इसके टाइप से उसके दो टाइप हो गए, अबाउ 5 kVA और बिलो 5 kVA। अबाउ 5 kVA के लिए आर्मेचर इज स्टेशनरी, फील्ड इज रोटेटिंग। देन बिलो 5 kVA के लिए फील्ड इज स्टेशनरी, आर्मेचर इज रोटेटिंग। सो एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर, रोटेटिंग फील्ड। यहाँ पे अभी आर्मेचर कैसा है, स्टेशनरी है, फील्ड क्या है, रोटेटिंग है। तो उस समय में व्हाट आर द एडवांटेजेस, अपने को यहाँ पे सबसे पहले तो हाई वोल्टेज मिलेगा। द हाई वोल्टेज एसी वाइंडिंग्स, इट्स इंसुलेशंस नॉट सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे अपने को हम जो ये लग सकते हैं, तो मैक्सिमम पावर हम दे सकते हैं यहाँ पे 11 kV टू 33 kV। इट्स हैज बेटर इंसुलेशन। तो यहाँ पे हाई हाई वोल्टेज एसी वाइंडिंग्स आर देयर एंड इट्स इंसुलेशन नॉट सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग भी गया तो भी इसकी वाइंडिंग्स जलेगी नहीं। देन इजियर टू कलेक्ट लार्ज करंट फ्रॉम दी स्टेशनरी मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो फील्ड आर्मेचर वाइंडिंग कैसी है, स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी में हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सह सकते हैं, यानी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उसने बोला है कि इजियर टू कलेक्ट लार्ज करंट फ्रॉम अ स्टेशनरी मेंबर। तो हम स्टेशनरी मेंबर से हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सस्टेन कर सकते हैं। देन रोटेटिंग फील्ड मेक्स ऑल ओवर कंस्ट्रक्शन सिंपल। जैसे ही जब हम फील्ड रोटेटिंग में आ गई, तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है ये कैसा हो गया, सिंपल हो गया। तो इसलिए उसने बोला है, तो रोटेटिंग फील्ड मेक्स ओवरऑल कंस्ट्रक्शंस आर सिंपल। देन प्रॉब्लम ऑफ स्पार्किंग एट द स्लिप रिंग्स कैन बी अवॉइडेबल। सो in the stationary armature and rotating field, the problem of sparking at the slip rings can be avoided। तो यहाँ पे हमको अवॉइडेड करना पड़ेगा, अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि हमारा आर्मेचर कहाँ पे है, अभी स्टेशनरी में है। तो जब आर्मेचर रोटेटिंग में होता है तो ये इसका प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम आर्मेचर से क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो आउटपुट लेते समय यहाँ पे स्पार्किंग ज्यादा होता था। तो उस समय में ये वाला जब हम आर्मेचर स्टेशनरी में रखते हैं तो ये प्रॉब्लम अवॉइड हो जाता है। देन वेंटिलेशन अरेंजमेंट ऑफ एचवी कैन बी इम्प्रूव्ड। सो इन दैट, क्योंकि जब कभी भी फील्ड प्रोड्यूस होती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक, यानी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उससे, और हाई अमाउंट ऑफ करंट हमारे वाइंडिंग से जाता है, तो वहां पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो उस हीट को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेंटिलेशन अरेंजमेंट देना पड़ता है। उसको एक साइड पे फैन लगाना पड़ता है, या आपको जो बार्स है, जो बॉडी को ऐसे ये रहते हैं, खांचे रहते हैं। तो खांचे में क्या होता है, यानी स्लॉट्स रहते हैं बहुत सारे, उससे हवा पास होती है, यानी एयर वहां से पास होती है। तो उससे ये जो कुछ भी वाइंडिंग्स है वो क्या रहेंगी, कूल रहेंगी, वो ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगी। तो इसके कारण उसका वेंटिलेशन अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो वेंटिलेशन अरेंजमेंट ऑफ एचवी कैन बी इम्प्रूव हियर। देन एलवी LVDC excitation easily supplied through the slip rings and brushes to the rotor field winding। तो हम यहाँ पे भी डीसी एक्साइटेशन देंगे, क्योंकि डीसी एक्साइटेशन देने से अपने को क्या हो जाएगा, और वो जो ये है फील्ड वाइंडिंग में करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होने से वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी फ्लक्स प्रोड्यूस करने के बाद जो वो रोटेट होगा, वो रोटेट होने से आपके आर्मेचर साइड में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, उससे फिर अपने को ईएमएफ मिलेगा। ओके, तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, डीसी एक्साइटेशन देना पड़ेगा रोटेटिंग फील्ड को। तो ये हम एलवी रोटेटिंग देंगे, यानी 100 वोल्ट टू 200 वोल्ट डीसी एक्साइटेशन इजीली सप्लाइड टू द स्लिप रिंग्स
एंड ब्रशेस टू द रोटर फील्ड वाइंडिंग। तो हम रोटर फील्ड वाइंडिंग से उसको हम क्या देंगे, सप्लाई देंगे, फिर वो रोटेटिंग फील्ड क्या करेंगे, उसको उसमें करंट जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या उसका फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लक्स, रोटेटिंग फ्लक्स, हमारे आर्मेचर में भी ईएमएफ जनरेट होगा। उस ईएमएफ जनरेटर जनरेटर से हम हमारा एसी जो करंट है वो कलेक्ट करेंगे, एसी वोल्टेज हम कलेक्ट करेंगे। नॉइजलेस रनिंग इज पॉसिबल जब हमारा आर्मेचर स्टेशनरी में है, तो जो कुछ भी मोटर घूमेगी वो नॉइजलेस होगा। देन एयर गैप लेंथ इज यूनिफॉर्म। आपके स्टेटर एंड रोटर का जो एयर गैप है ये भी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। देन बेटर मैकेनिकल बैलेंसिंग ऑफ ए रोटर, और इसकी जो बैलेंसिंग है मोटर की वो भी अच्छी रहेंगी। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर। हम जनरेटर को ही क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर, क्योंकि ये क्या करता है, अल्टरनेटर क्यों बोलते हैं हम इसको, कि ये जो हमारा वोल्टेज का जो ग्राफ है ये क्या करता है, अल्टरनेट कर देता है, यानी एसी करता है, तो इसको बोलते हैं हम अल्टरनेटर। जो कोई भी जनरेटर एसी एसी वोल्टेज जनरेट करता है तो उसको बोलेंगे हम अल्टरनेटर, क्योंकि इसका जो ये है वेवफॉर्म है ये क्या होता है, अल्टरनेट हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर हैज थ्री फेज वाइंडिंग ऑन दी स्टेटर एंड डीसी फील्ड वाइंडिंग ऑन दी रोटर। तो आपको ये समझना है कि कहाँ पे कौन सी वाइंडिंग होती है। तो एन अल्टरनेटर हैज थ्री फेज वाइंडिंग ऑन दी स्टेटर। तो अभी स्टेटर पे हमारा क्या है, आर्मेचर है, तो आर्मेचर पे थ्री फेज वाइंडिंग रहेंगी। एंड फील्ड रोटर है हमारा, रोटर जो फील्ड वाइंडिंग है वो कहाँ पे है, रोटर पे है, तो यहाँ पे कौन सी वाइंडिंग रहेंगी, डीसी फील्ड वाइंडिंग रहेंगी। तो डीसी फील्ड वाइंडिंग ऑन दी रोटर। तो देखो आपको ये स्टेटर दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्टेटर। दिस इज द स्टेटर, ये स्टेटर है, और इधर आपका क्या है, रोटर है। तो ये स्टेटर में, ये स्टेटर स्लॉट्स है आपके, और ये स्लॉट्स में अपने वाइंडिंग की है, थ्री फेज वाइंडिंग। और यहाँ पे जो रोटर दिख रहा है, रोटर में भी पोल्स है, पोल्स में भी आपको आपने क्या किया है, वाइंडिंग की है। तो स्टेटर में जो वाइंडिंग की है ये है आपकी थ्री फेज वाइंडिंग, और जो रोटर में वाइंडिंग की है ये है डीसी फील्ड वाइंडिंग। तो स्टेटर में स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन, स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन, वो ना घूमेंगी ना कुछ, वो क्या रहेंगी, ओनली स्टेशनरी कंडीशन में रहेंगी। इट बिल्ड अप शीट शीट स्टील लैमिनेशन कोर, आप इसको बोलते हैं हम स्टैंपिंग। ये किससे बिल्डअप होती है, शीट से, विथ स्टील लैमिनेशन कोर विथ स्लॉट्स टू होल्ड द आर्मेचर कंडक्टर। यहाँ पे हमने स्लॉट ये किया है, इसको बोलते हैं हम स्लॉट। ये स्लॉट से क्या हो जाएगा, आपका जो आर्मेचर कंडक्टर है वहां से उसको पास होगा। और जो आर्मेचर कंडक्टर यानी हमारा क्या है, थ्री फेज वाइंडिंग्स है ना। तो ये जो ये शीट बनी है, ये शीट हमारे स्टील लैमिनेशन कोर से बनी है। तो स्टील लैमिनेशन कोर विथ स्लॉट्स टू बी होल्ड टू होल्ड द आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन स्टार। और जो हमारी जो आर्मेचर वाइंडिंग्स है, जो स्टेशनरी वाइंडिंग है, ये कैसे कनेक्टेड है, इन स्टार कनेक्टेड है। जो भी थ्री फेज है ये स्टार कनेक्टेड में कनेक्शन है इसका। देन देखो ये स्टेटर है, तो ये आपका पूरा जो पार्ट है ये स्टेशनरी पार्ट है, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग हमने की है। तो ये जो स्लॉट दिख रहे हैं आपको, ये लैमिनेटेड आयरन कोर है विथ स्लॉट, लैमिनेटेड आयरन कोर विथ स्लॉट। एंड ये इधर है हमारा स्टील हाउसिंग, तो उसमें हमारा जो रोटर है वो फंसेगा यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम स्टील हाउसिंग। देन ये देखो जो आपको स्लॉट दिखाई दे रहे थे ना, ये है आयरन स्लॉट्स, दिस इज आयरन कोर के स्लॉट्स है। फिर
बाद में ये जो दिखाई दे रहा है ये कॉइल्स है, दीज आर दी कॉइल्स, दीज आर दी कॉइल्स। दो आयरन कोर के बीच में हमको क्या मिलेगा, स्लॉट मिलेगा, उसमें हमारी वायरिंग की जाती है। तो ये पूरी एंडिंग वायरिंग है, एंडिंग वाइंडिंग, एंड वाइंडिंग, जो यहाँ से आई है, जो हमारे पूरे स्लॉट से आई है, उसको बोलते हैं हम एंड एंड वाइंडिंग। तो कॉइल्स आर प्लेस्ड इन स्लॉट्स, यानी ये दो कोर के बीच में जो आपको जो गैप दिख रही है उसको बोलते हैं हम स्लॉट। और उसमें हमारे क्या रहती है, वाइंडिंग्स रहती है, वायर जाते हैं और कंडक्टर जाते हैं। तो कॉइल्स आर प्लेस इन स्लॉट्स, कॉइल्स एंड वाइंडिंग्स आर बेंड टू फॉर्म द आर्मेचर वाइंडिंग। तो कॉइल वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, बेंड करते हैं, इसके लिए आर्मेचर वाइंडिंग को बनाने के लिए। तो इसको हमने क्या किया, उसको बेंड किया, बेंड टू फॉर्म दी आर्मेचर वाइंडिंग। तो देखो ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट से हम इस तरह से उसको वाइंडिंग करते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको पूरा ये ऐसी वाइंडिंग दिखेंगी। दिस इज द थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग, थ्री पेज स्टेटर और थ्री पेज आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये देखो लैमिनेटेड कोर है ये पूरा, इसमें स्लॉट्स है, ये स्लॉट्स के बीच में हमने पूरी वायरिंग की है। तो दिस इज द स्टेटर असेंबली और आर्मेचर वाइंडिंग इन स्लॉट्स। तो इसको बोले पूरा बोलेंगे हम स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग। दिस इज द स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग। Then rotor. Now we see about the rotor. So rotor, there are two types of the rotor. First is your silent pole type rotor and second non-silent pole type rotor. So this is the silent pole type rotor. It is also called as projected poles, and this is non-silent poles type pole. इसको बोलते हैं हम non projected poles. This is the smooth cylindrical type rotor. Smooth cylindrical type rotor. So first we see about the silent pole type rotor. तो देखो यहाँ पे इस टाइप से ये रोटर होता है, इसको हम डीसी एक्साइटेशन करते हैं। तो इस टाइप से ये पोल्स है, पोल्स को हमने क्या किया है, वाइंडिंग की है। तो इट इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्टेड पोल। पोल्स आर माउंटेड ऑन दी लार्ज सर्कुलर फ्रेम। ये जो पोल है ये हमने लार्ज सर्कुलर फ्रेम पे क्या किए हैं, माउंट किए हैं। लार्ज पोल्स आर माउंटेड ऑन दी लार्ज सर्कुलर फ्रेम एंड इट इज मेड अप ऑफ थिक स्टील लैमिनेशन। ये किससे बना है, स्टिक थिल लैमिनेशन से बना है। फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। और ये जो पूरी वाइंडिंग्स है ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। यानी एक वायर लिया यहाँ से हमने पूरा गोल गोल यानी राउंड राउंड किया, फिर आगे के पोल में गए, फिर तीसरा राउंड और आगे के पोल में गए, फिर ऐसा पूरा कंटिन्यू कर दिया काय में आगे पूरा एंड तक। तो ये पूरी वाइंडिंग कैसे काय में आ गई, सीरीज में आ गई। तो दिस फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। दिस फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज। The end of the field winding are connected to the DC supply। यानी अभी यहाँ से एक पहला गया, पहला जो आया पहले यहाँ से गया, फिर दूसरा जो आया यहाँ पे गया, तो इसको पूरा टू टर्मिनल में आ गई इसकी वायरिंग, है ना। इसका जो स्टार्टिंग वायर और एंडिंग वायर पूरा काय में है, सीरीज में है। तो और इसको हम कह देंगे डीसी सप्लाई। तो एंड ऑफ द फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड टू द डीसी सप्लाई थ्रू स्लिप रिंग्स। हम इसको कैसे देंगे डीसी सप्लाई, स्लिप रिंग से देंगे। क्यों स्लिप रिंग से देंगे, क्योंकि जब हमने डायरेक्ट अटैच कर दिया तो घूम के क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रोटर है ये क्या होगा, राउंड होगा। जब रोटर राउंड होगा तो ये क्या होगा, तो वायर जब हमने अटैच कर दिया तो वो टूट जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ ओनली एक अटैचमेंट देंगे। तो अटैचमेंट भी क्या रहेगा, वो घूमते रहेगा और कॉन्टैक्ट बना के रहेगा। तो कॉन्टैक्ट बनाते रहेगा तो टूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वहां पे जब स्लिप विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग थोड़ा सा क्या होगा, वो स्पार्क आएंगे, थोड़े से क्या आएंगे, स्पार्क्स आएंगे। इसलिए हम वहां पे वायर नहीं लगा सकते, वायर घूमेगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो इसलिए वहां पे हम क्या लगाएंगे, स्लिप रिंग्स, ओनली कॉन्टैक्ट, ओनली हम कॉन्टैक्ट देंगे। तो कॉन्टैक्ट घूमते रहेगा, घूमते रहेगा तो हमारा जो सप्लाई वो जाते रहेगा वहां पे डीसी सप्लाई। तो इसके कारण
इसके अगर हमारा जो वायर है, जो कनेक्शन है कंटिन्यूस रहेगा, इसलिए हम वहां पे वायर न लगाते हुए हम क्या लगाते हैं, वहां पे स्लिप रिंग्स लगाते हैं। What is the features of the silent pole type rotor? The large diameter and short axial length. It has large diameter and short axial length. Pole are laminated to reduce AD current losses. These, these poles are laminated. इसको हम क्या करते हैं, लैमिनेट किया है इसने। These poles are laminated, थिक स्टील लैमिनेशन होता है इसका, तो उससे हमारे एडी करंट लॉसेस कम होते हैं। इट रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। इट एम्प्लॉयड फॉर अ लो एंड हाई लो एंड मीडियम स्पीड with 120 rpm and 120 rpm to 500 rpm, and it is used in diesel and hydraulic turbines. These are used in diesel and hydraulic turbine. So ये जो साइलेंट पोल रोटर होते हैं, ये हम 120 आरपीएम टू 500 आरपीएम तक ही हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट बी यूज इन फॉर द लार्ज स्पीड। दिस साइलेंट पोल टाइप रोटर, it cannot be used in the large speed, so we use in the only 120 rpm to 500 rpm, 120 rpm to 500 rpm. Okay, understood all of you? या तो सबको समझा? Yes, sir. Okay, so next we see about the damper winding. So the damper winding, the poles face are provided with the damper winding. अब यहाँ पे पोल्स दिए हैं, है ना, जो आपको यहाँ पे दिखाई दिए थे, ये पोल्स है, दीज आर दी पोल्स। अब यहाँ पे हमें डैम्पर वाइंडिंग भी करना है। क्या करना है? डैम्पर वाइंडिंग। तो बार ऑफ डैम्पिंग वाइंडिंग, बार ऑफ डैम्पिंग वाइंडिंग। So poles face are provided with damper winding. Damper winding is useful to preventing hunting. यानी हंट, जब हम डैम्पर वाइंडिंग करते हैं तो ये हंटिंग नहीं करता। हंटिंग मीन्स जर्क नहीं मारता। व्हाट इज मीन बाय हंटिंग? हंटिंग मीन्स जर्क मारना। और हमारी जो जनरेटर है वो जर्क नहीं मारेगा, वो स्मूथली रोटेट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डैम्पिंग वाइंडिंग करनी पड़ती है। तो डैम्पिंग वाइंडिंग के लिए यहाँ पे क्या दिया है? डैम्पिंग स्लॉट दिए हैं। ये डैम्पिंग स्लॉट से हम क्या करते हैं? उसको वाइंडिंग करते हैं। विद द हेल्प ऑफ डैम्पिंग स्लॉट हम क्या करते हैं? यहाँ पे वायरिंग करते हैं। तो उसको बोलते हैं हम डैम्पिंग वाइंडिंग। उसको बोलते क्या बोलते हैं हम? डैम्पिंग वाइंडिंग। सो डैम्पर वाइंडिंग इज यूजफुल टू प्रिवेंटिंग हंटिंग। ईएमएफ जनरेटर विल बी साइनोसाइडल विथ कॉपर बार। ओके, तो ये हो गया आपका डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग भी काय में होती है? आपके फील्ड वाइंडिंग में ही होती है। अब देखो यहाँ पे, अब हम, ये हमारा क्या है? सिंक्रोनस जनरेटर है। ये सिंक्रोनस जनरेटर को हमें, ये क्या है? रोटर है और ये स्टेटर है। स्टेटर में हमने कौन सी वाइंडिंग की है? आर्मेचर वाइंडिंग की है। और रोटर में हमने की है फील्ड वाइंडिंग। ओके, तो रोटर में हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर स्लिप रिंग्स। विद द हेल्प ऑफ योर स्लिप रिंग्स हम क्या कर रहे हैं? उसको सप्लाई दे रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो ये हमारा इनपुट हो गया, डीसी इनपुट टू द रोटर। अब ये रोटर क्या करेगा? रोटर को जैसे ही हमने सप्लाई दिया वो एनर्जाइज हो जाएगा और आपको यहाँ पे रोटेटिंग फील्ड, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे। जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो गई तो ये रोटर घूमने लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है। फ्लक्स प्रोड्यूस होने से ये क्या होगा? ये जो पोल्स है, ये पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे?
विद द हेल्प ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड वो रोटेट करना चालू होंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, है ना। तो ये खींचने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने से यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग है, यहाँ पे भी ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स से विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लक्स यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। इस आर्मेचर वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ईएमएफ, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। आउटपुट में क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे वर्किंग होता है हमारे सिंक्रोनस जनरेटर का। दिस इज द वर्किंग ऑफ योर सिंक्रोनस जनरेटर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सबको यहां तक समझा? हेलो? Yes, sir. Everyone should comment. Okay. देखो, दिस इज द स्लिप रिंग्स। ये स्लिप रिंग्स होती है, ये हमारे रोटर के साथ कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, सिर्फ ओनली अटैच करके रखते हैं हमारे डीसी जो टर्मिनल होते हैं ना, जो हमको डीसी टर्मिनल दिए जाते हैं, वो हम वहां पे अटैच करते हैं। ये पोल्स है, दीज आर दी पोल्स, और ये स्लॉट्स है हमारे रोटर के। देन नॉन साइलेंट पोल्स, हम अब सब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम, नॉन साइलेंट पोल्स टाइप रोटर। So these are the non-silent pole types of the rotor. This is a smooth cylindrical rotor. This is also called as turbo alternator. This is also called as turbo alternator. This field winding used in high speed alternator. जहाँ पे भी हमें हाई स्पीड अल्टरनेटर चाहिए, उस समय में हम ये नॉन साइलेंट पोल टाइप रोटर यूज करते हैं फॉर ड्रिवन बाय द स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन की जो स्पीड होती है वो बहुत होती है 500 आरपीएम से भी ज्यादा। तो उस समय में हम ये नॉन साइलेंट पोल टाइप रोटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम फील्ड वाइंडिंग यूज्ड इन द हाई स्पीड अल्टरनेटर ड्रिवन बाय स्टीम टरबाइन, एंड इट्स फीचर स्मॉल डायमीटर एंड लार्ज एक्सियल लेंथ। इसका जो डायमीटर रहेगा ये स्मॉल रहेगा, बट इसका जो एक्सियल लेंथ है आपके रोटर का, ये ज्यादा रहेगा। तो इट हैज स्मॉल डायमीटर एंड लार्ज एक्सियल लेंथ कंपेयर टू दी साइलेंट पोल टाइप मशीन ऑफ दी सेम रेटिंग। सेम रेटिंग जब भी होगा, बट इसमें आपका जो डायमीटर ये स्मॉल रहेगा और एक्सियल लेंथ लार्ज रहेगी। लेस वाइंडिंग लॉस, इसकी जिसके जो लॉस है ये कैसे रहेंगे, लेस रहेंगे। तो लेस विंडेज लॉसेस हियर, एंड द स्पीड ऑफ द रोटर इज 1200 आरपीएम टू 3000 आरपीएम, यानी 1200 आरपीएम टू 3000 आरपीएम इसकी स्पीड रहेंगी। एंड इट हैज बेटर बैलेंसिंग, and it is also a noiseless operation, same like as your silent pole type machines. Flux distribution nearby sine wave, इसका जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये नियर बाय क्या रहता है, साइन वेव ही रहता है। एंड इट ऑपरेट एट द 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, एंड हियर स्पीड इज 120 f by p. This is the speed, synchronous speed. Synchronous speed is equal to 120 f by p. So you have to find the speed with the number of poles. So you can find the number of poles is, if number of poles is 2, then your synchronous speed is 3000. So put this value for finding out the synchronous speed 120 f. F is the frequency is our 50 hertz. So
120 into 50 divided by P. P is number of poles. If you have take the number of pole is 2, so then your speed is 3000 rpm. So 120 into 50 divided by 2 means 120 into 25. So 120 into 25 is 3000 rpm. Then 120 into 50 divided by 4 is your synchronous speed is 1500. Same while 120 into 50 divided by 6, so it is 1000 rpm. So same while you have to find this synchronous speed with the help of your pole and frequency. So the formula is ns is equal to 120 f by p. Okay, so this is the rotor. This is the rotor. You have to see that this is the rotor. This is a non-silent pole motor rotor. Its diameter is small and the axial length is large. जो आपको जो लेंथ दिख रही है इसकी लेंथ ज्यादा रहेंगी बट उसका डायमीटर है ये क्या रहेगा, कम रहेगा. तो दिस इज ऑल्सो दिस इज अ शाफ्ट. यहाँ पे हम डीसी टर्मिनल लगाते हैं. ये आपके क्या हो गए, स्लिप रिंग्स. तो यहाँ पे हम डीसी करंट टर्मिनल है ये. देन दिस इज अ वेज एंड दिस इज द स्टील रिंग. ये जो बॉडी है ये क्या की बनती रहती है, स्टील की बॉडी बनी रहती है. उसमें हम वाइंडिंग करते हैं यहाँ पे. देन दिस इज द पोल फेस स्लॉट. दिस इज द पोल फेस स्लॉट्स एंड दिस इज द स्लॉट्स फॉर वेंटिलेशन एट द एंड टर्न्स. ये वेंटिलेशन के लिए स्लॉट्स है. अब देखो यहाँ पे ये हमारा रोटर है और रोटर की ये फील्ड वाइंडिंग है. दिस इज अवर रोटर एंड रोटर की ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग्स है. यहाँ पे भी फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे भी फील्ड वाइंडिंग है. अब और ये क्या है आपका मैग्नेट है. दिस इज द मैग्नेटिक पोल. साउथ एंड नॉर्थ पोल्स आर देयर. अब यहाँ पे हम शॉर्ट टू नाउट पोल ये करेंगे. तो ये जो फील्ड है ये फील्ड ऐसा प्रोड्यूस करेगा क्योंकि जब भी पोल फॉर्म होती है तो ये शॉर्ट टू नॉर्थ टू साउथ जाता है, शॉर्ट टू नॉर्थ जाता है. ओके, तो इससे ये ऐसा ये जो फील्ड है ये फ्लक्स पाथ है इसका. साउथ टू नॉर्थ ये आपका इसका फ्लक्स पाथ है. तो इससे ये ऐसा ये रोटेटिंग होता है. सो दिस इज द एंड टर्न आर्मेचर वाइंडिंग. ये दीज आर दी आर्मेचर वाइंडिंग है ये यहाँ पे. तो इसके ये फ्लक्स प्रोड्यूस ऐसा फ्लक्स पाथ प्रोड्यूस करता है. ओके, okay, so now we see about the silent pole and non-silent pole rotor. Means you have to differentiate silent pole and non-silent pole rotor. So this is the stator frame or stator part with armature winding. तो आपको जो दिखाई दे रहा है वो स्टेटर पार्ट है विद आर्मेचर वाइंडिंग. और यहाँ पे जो है दिस इज द साइलेंट पोल स्ट्रक्चर. यहाँ पे साइलेंट पोल्स है.
यहाँ पे साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ ऐसे पोल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ पे भी वैसा ही है। यहाँ पे जब साउथ होगा तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, और यहाँ पे और नॉर्थ। तो इस टाइप के यहाँ पे आपका जो पोल्स है, पोल्स के जो मैग्नेट है, इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे। तो दिस इज द रोटर फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पे क्या रहेंगे आपकी रोटर फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ पे जो साइलेंट पोल में है, तो यहाँ पे जो दोनों भी आपको वाइंडिंग साथ में ही दिखेंगी। देखो यहाँ पे स्टार्ट और एंड, स्टार्ट और यहाँ पे एक टाइप पे पूरा इधर स्टार्ट इधर एंड है ना, इस तरह से वाइंडिंग दिख रही है आपको। यहाँ पे साइलेंट पोल में एक ही एक ही पोल में आपको जो वाइंडिंग है यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो दिस इज योर साइलेंट पोल टाइप स्ट्रक्चर एंड दिस इज योर नॉन साइलेंट पोल टाइप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको पूरा ये सर्कुलर दिखेगा, यहाँ पे ये सर्कुलर नहीं दिखेगा। दिस इज नॉट इन द सर्कुलर, बट ये जो रोटेशन होगा ये तो ये सर्कुलर टाइप में ही होगा, बट आपको दिखते समय यहाँ पे ये सर्कुलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सर्कुलर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज दिखेगा वाइंडिंग में। दिस इज द साइलेंट पोल टाइप स्ट्रक्चर एंड दिस इज द नॉन साइलेंट पोल टाइप स्ट्रक्चर। Then this is the EMF equation. Let let phi be the flux per pole, flux per pole. It is measured in Weber. Then P is the number of slot, NS is the synchronous speed in RPM. Then Z क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर और कॉइल इन अ सीरीज फेज। कितने नंबर ऑफ हमने कंडक्टर यूज किए हैं कॉइल में, यानी जो स्लॉट में हमने कितने नंबर ऑफ कंडक्टर डाले हैं, वो यानी क्या? जेड। जेड इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है? 2t। तो t क्या है? t इज द नंबर ऑफ कॉइल और टर्न पर फेज। जेड इज ऑलवेज एज अ 2t। तो 2 इंटू टी। टी क्या है? नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल और टर्न पर फेज, टर्न पर फेज। तो टीपीएच, टीपीएच इज द टर्न्स इन सीरीज पर फेज। सो टी फेज क्या होगा? नंबर ऑफ स्लॉट इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। और ये क्या है? जेड, जेडपीएल, तो कंडक्टर पर फेज। तो जेडपीएच क्या हो जाएगा? जेड बाय 3। तो 3 इज द नंबर, कितने फेज है यहाँ पे? 3 फेज है। तो जेड पर फेज क्या हो जाएगा? जेडपीएच क्या हो जाएगा? जेड बाय 3, जेड बाय 3। अब यहाँ पे हमें पिच फैक्टर निकालना पड़ता है और कॉइल स्पैन फैक्टर निकालना पड़ता है। तो केसी और केपी इज द पिच फैक्टर और कॉइल स्पैन फैक्टर। केसी और केपी एंड केडी इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। केडी इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सो योर केपी इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाय 2। केपी क्या होता है? कॉस अल्फा बाय 2। एंड केडी इज द साइन। ये आपको फॉर्मूले लर्न करना है, दिस फॉर्मूला यू हैव टू लर्न इट और मग अप इट। सो केपी इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाय 2 and kd is sin m beta by 2 divided by m sin beta by 2. kd is the sin m beta by 2 upon m sin beta by 2. So this is the formula. आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हो। एक मिनट। तो आप लिख लो। You have to write this formula. You have to written this formula.
phi, everyone should write this. Phi is equal to flux per pole, P is equal to number of poles, Ns is the synchronous speed in RPM, Z equal to total number of conductor or coil sides in series per phase. Total number of conductor or coil sides in series per phase. Then Z equal to 2T, Z equal to 2T. Then T is equal to number of coils or turn per phase. T is equal to number of coil or turn per phase. T is equal to TPH means turn in series per phase. Turns in series per phase is equal to number of slots into number of conductor per slot. TPH is equal to number of slot into number of conductor per slot divided by 2 by 3. Divided by 2 by 3. Then ZPH is equal to conductor per phase. ZP is equal to conductor per phase. Then Zp is equal to Z by 3, and here 3 is the number of phase. That is the number of 3 is the number of phases. So that's why impedance per phase, the phase impedance is equal to Z by 3. Then Kc or Kp, Kc or Kp is the pitch factor or coil span factor. Kd is the distribution factor. Kd is the distribution factor. So Kp is equal to cos alpha by 2. Kp is equal to, means pitch factor is equal to cos alpha by 2, and Kd is equal to sin m beta by 2 upon m sin beta by 2. Kd is equal to sin m beta by 2 upon m sin beta by 2. M sin beta by 2. Okay, everyone should write. सबका लिख के हो गया? सबका लिख के हो गया क्या? Yes or no? ओके, तो यहाँ पे हम आज के लिए रुकते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।